तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 संख्या पढ़ते, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं क्या उदाहरण, आज का मेरा क्या क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है, उदाहरण 5, ठीक है। ये उदाहरण 5 करने से पहले सबसे पहले आपको एनसीईआरटी किताब मतलब बुक दिखाते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी बुक। आज मैं उदाहरण देखिए, आज मैं उदाहरण क्या करूँगा। आज मैं उदाहरण देखिए 5 करूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन 5 है ना, ये उदाहरण 5 आपके पास किताब होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आज मैं उदाहरण 5 करूँगा। क्या क्वेश्चन पढ़िए, 10/3 कोमत ये है 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार। इसका दशमलव भाग देखिए, इसका हमको दशमलव प्रसार दशमलव निकालना है, ठीक है। दशमलव हमको ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन अच्छी तरीके से, तो ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन ये उतार दिए, ठीक है। ये प्रश्न हमारा जो है, ये प्रश्न हम उतार दिए, ठीक है। तो देखिए अब हल लिखेंगे ना, हल। तो देखिए ये अब इतना ये क्वेश्चन है ना 8, इसका ही देखिए सबसे पहले ये सब ये क्वेश्चन है, ठीक है। कोमा में दिए क्वेश्चन, इसका हमको दशमलव प्रसार, इसका भी दशमलव प्रसार, इसका भी हमको दशमलव प्रसार मतलब दशमलव निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या 10/3 3 से भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए दशमलव देखिए 3 अब भागा 10 करेंगे ना, ठीक है। आपको भागा आता है ना, तो देखिए 3 के पढ़ाई से पढ़े तो 10 से बेसी नहीं है, ठीक है। तो तितरी के 9 होता है, 3 के पास 3 पढ़ जाएगा तो 9 होगा, ठीक है। तो घटक तो 1, ठीक है। अब फिर 1 अब इतना है ना, और 1 आया 3 में 1 से भाग दीजिएगा तो नहीं, 1 कटेगा तो नहीं। तो देखिए ये कटेगा नहीं, तो इसलिए हम दशमलव देके यहाँ पर हम 0 बैठा सकते हैं। दशमलव देके हम 0 बैठा सकते हैं। तो देखिए क्या तितरी के फिर 9 होगा, तितरी के 9 घटेगा तो कितना होगा, तितरी के 9 घटे तो 1, फिर 1 कितना आएगा, फिर दशमलव दे दिए हैं अभी, फिर 0 देंगे, ठीक है। अब फिर घटेगा तो कितना होगा, 3 के पढ़ा 3 से 10 पढ़िए बेसी ना है, तो फिर क्या तितरी के 9 हो जाएगा, तितरी के 9 घटा तो फिर 1। ऐसे ऐसे ये जो है हमारा, ऐसे ऐसे क्या आते रहेगा, क्या 3 दशमलव ये है 3 3 3 ऐसे ऐसे आते रहेगा। इसलिए यह कथन, इसलिए यह प्रश्न क्या असत्य है, असत्य है। इसलिए मेरी ये प्रश्न असत्य है, इसका कोई मान निश्चित नहीं है। ये बार बार 3 3 आते जा रहा है, ठीक है। तो देखिए आज और ये देखिए क्या 7/8 ये आप करेंगे, ये वाला क्या 7/8। तो ये इसमें 8 से या 7 में भाग देंगे, ठीक है। देखिए 8 में या 7 से भाग, यदि 8 है में 7 से भाग देंगे तो जो है हमारा 7 है 8 से ज़्यादा है ना, इसलिए 0 दे के यहाँ पर दशमलव दे देंगे, ठीक है। भाग आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या 70 हो जाएगा। अब 70 हो जाएगा ना। अब देखिए क्या 8 7 56, अब कितना हुआ 8 7 56, क्या 8 से 56 64 होगा ना। 8 के बारे में पढ़ेंगे तो क्या 64 हो जाएगा हमारा। अब घटेगा तो कितना होगा, 6 होगा ना। 6 देखिए एक हासिल लेगा तो कितना होगा 10 हो जाएगा, 10 में से 4 घटेगा तो 6 होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा हमारा, अब फिर दशमलव दिए हैं, फिर यहाँ पर 0 दे देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारा बताइए। अब 8 16 24 32 45 अच्छा का 7 56 ऐसा पढ़िए, 7 से बेचना 8 7 56 आता है, और 8 7 56 और 7 बार में 56 आता है, और वैसे 8 पढ़ेंगे 8 3 64 होता है, 64 बेस हो जाता है 60 से। तो क्या 8 7 56, तो 56 लिख दिए 56। तो अब घटेगा तो कितना होगा 4 होगा 4। अब फिर क्या 0 दे देंगे, तो 8 5 40 होता है ना, इसलिए 8 5 40 ये पूरा कट गया ना, 8 5 40, तो ये हमारा पूरा कट गया, हो गया, यही क्वेश्चन हो गया। तो देखिए इसका क्या दशमलव है, पर इसका दशमलव भाग देकर दशमलव क्या लाए, इतना है ना, क्या 0.875। ये कथन क्या है, यह कथन चाहिए, यह प्रश्न क्या सत्य है, इसका मान निश्चित आया है। इसका जो दशमलव प्रसार किए हैं इसका तो क्या निश्चित आया है, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार किए निश्चित आया ना। तो आइए भैया क्या ये क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए 1/7 है ना, 1/, इसका भी हम क्या, अब देखिए ये 7, अभी उस तरह ये भी क्वेश्चन था जो इसमें भागा देंगे, ये 1 है 7 से ज़्यादा है, इसमें भागा नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे, इसमें इस क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए हम 0 से 0 बैठा के दशमलव दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 0 दे देंगे। अब क्या भागा अच्छी तरीके से दिया जाएगा ना, तो ऐसे ही करना। और कोई भी क्वेश्चन चाहे प्रश्न में ऐसा हो तो यहाँ पर दशमलव क्या 0 देकर दशमलव बैठा जाए, फिर यहाँ पर 0 देंगे, ऐसा ही होता है। इसमें कोई
इसमें कोई क्या कंफ्यूज मतलब इसमें कोई डर की बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए 7 के पढ़ा पढ़िए, इस बेसी ना 10 है तो 7 एक बार में पढ़ेंगे 7 तो एक बार में 7 हो गया। ठीक है, तो देखिए अब घटा तो कितना हुआ 3 हुआ। आप फिर दशमलव दिए ना, दशमलव दिए तो क्या 0 चलते रहेगा हमारा, तो क्या 7 का 28 चार का पढ़ा पढ़ रहे हैं तो 28 7 बचे 35 30 बेसी हो ना 35 हज़ार है, तो क्या हो जाएगा हमारा 35 7 बचे 10 सॉरी 28 हो जाएगा, 28 लिख देंगे। ठीक है 28, तो अब घटेगा तो कितना होगा 2 हो जाएगा। अब फिर 0 दे देंगे हम, फिर 0 दशमलव यहाँ पर हम हटाए हैं। ठीक है, और देखिए 7 का पढ़ा पढ़िए 7 में 14 17 21 बेसी हो जा रहा है, इसलिए 7 दूनी 14 हो जाएगा। घटेगा तो कितना होगा 6 हो जाएगा, फिर 0 बैठा देंगे हम। ठीक है, और अब क्या 7 का पढ़ा पढ़िए 7 7 8 56, 8 बार में 56 आ जाएगा 56। तो अब घटेगा तो कितना आएगा, अब घटेगा तो ये हमारा कितना आएगा 4 आ जाएगा। फिर क्या हमारा फिर कितना हो जाएगा क्या 0 बैठा देंगे। ठीक है, अभी 7 का पढ़ा पढ़िए बेसी ना 7 5 35 हो जाएगा, 7 5 35 हमारा हो गया। देखिए 7 5 35 7 5 35 हो गया ना। अब घटाएगा तो कितना होगा 35 5 हो जाएगा। अब फिर हमारा 0 बढ़ जाएगा ना। अब क्या 7 में 14 पढ़िए 7 7 49 हो जाएगा हमारा, फिर 7 7 49 आपको भागा तो आना चाहिए, घटता फिर 1, फिर इसके जैसा आएगा ना 1, फिर 0 बैठाएंगे तो फिर 10 आ जाएगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा, इसका ये भी क्या आसान, ये भी कथन असत्य है। 0.1 4 2 8 5 7। ठीक है, और फिर क्या फिर 1 4 2 फिर 8 5 7 ऐसे आते रहेगा। ठीक है, इसलिए यह प्रश्न क्या असत्य है। ठीक है, आपको ये आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो इसी के साथ हम वीडियो को अंत करते हैं। ओके, धन्यवाद।